कि मेरे दोस्त भूख के पले हुए बच्चे हैं, अब यहाँ तक आए हैं तो इतिहास रच के जाएंगे। और जो लोग बोला था तुमसे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, उन्हें भी करके दिखाना है। तो चलो आप लोग थंबनेल देख के पूरे अच्छे से समझ चुका होंगे कि मैंने आज बताने वाला हूँ कि कैसे आपने टॉपर बनने के लिए सीक्रेट एक गज से पढ़कर मैंने 5 ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, 5 ऐसा काम बताऊंगा जो आपने एक गज से पढ़कर तुमने 450 प्लस 400 प्लस और टॉपर तक वेरिफिकेशन तक नाम पहुंचा सकते हैं। तो बस ईमानदारी से वीडियो को देखना, ज़्यादा नहीं, ये वीडियो 5 से 6 मिनट का होगा मेरे दोस्त, बस ईमानदारी से आपको देखना। पहले मैं बता रहा हूँ, कोई भी आप ऑनलाइन संस्था से पढ़ो या ऑफलाइन संस्था से पढ़ो, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपने ईमानदारी से मेहनत करोगे ना मेरे दोस्त, तो आपको 100% आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा, 100% आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। चलो मैं बता रहा हूँ कि टॉपर बनना है तो एक कागज से 5 काम करो बस। अब 5 ये काम, ये सीक्रेट क्या है मैं बताऊंगा, ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, बोर्ड पे भी ये नहीं लिखा हुआ है। मैं 5 ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि तुमने इसको अगर फॉलो कर लोगे ना, तो मैं ईमानदारी से बताता हूं कि 100% आपको रिजल्ट बेस्ट होगा। आपको क्या होगा? बेस्ट होगा। देखो मेरे दोस्त, हर टीचर बोलता है कि मैं टॉपर बना दूंगा, लेकिन मैं टॉपर नहीं बनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जो मैं सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आप उस सीक्रेट को फॉलो करोगे तो टॉपर क्या, बहुत बेस्ट आप रैंक तक पहुंच सकते 1 2 3। मैं ऐसे नहीं कि टॉपर बना दूंगा, वो बना दूंगा। अरे अपने खुद तो कोई टीचर लोग टॉपर अच्छा से आता नहीं है और यूट्यूब पर बोलता है मैं टॉपर हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं खुद मैं क्लास 10th में स्कूल टॉपर, ट्यूशन टॉपर, अपना कोचिंग टॉपर है। चलो तो बस मैं बता रहा हूं कि आपको 5 काम क्या करना है। बस आपको 5 काम क्या करना है, ईमानदारी से देखना। देखो तुम 5 काम खाली कर लोगे, 5 काम ईमानदारी से कर लोगे ना, तो तुमको आपको रिजल्ट पक्का हो जाएगा। चलो मैं पहला काम बताता हूँ। पहला काम आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि 450 प्लस आने की मैं 100% गारंटी देता हूँ। ऐसे नहीं, मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं फेंकना पसंद नहीं करता हूँ। तुमने ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सफलता आपको कदम चूमेगी, आपको आपके पास सफलता मिलेगी, आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। पहला, अपना नोट्स बनाएं। अपना खुद का नोट्स होना चाहिए मेरे दोस्त, खुद का नोट्स होना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, खुद का नोट्स से आपको फ़ायदा क्या है कि एग्जाम टाइम आ गए तो आपको आसानी मिलेगा, रिवीजन करने में आपको आसानी होगा। और अपना नोट्स क्या होता है ना मेरे दोस्त कि पढ़ने में बहुत बेस्ट तरीका से आपको आसानी पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो काम आप कीजिएगा तो वो काम आपको प्रेस्टिक हो जाएगा। आपको जो नहीं भी चिन्हा रहा है, मतलब नहीं भी पढ़ाया आ रहा है, तो आपको आसानी से पढ़ लिएगा। तो बस ईमानदारी से आपको क्या करना है कि उस काम को अपने से खुद से अपना नोट्स बनाना है। और दूसरी बात, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि याद करने में आसानी हो, एग्जाम टाइम आसानी से रिवीजन कर सके। तो आपको क्या करना है, कर सके। तो आप क्या करें ना कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे आपको सब्जेक्टिव यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखा रहता है, उसमें से आपको मेन पॉइंट को चुनकर और आपको लाइन बाय लाइन ऐसे आपको क्या करना है, तो शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। क्या करना है, तो शॉर्ट्स नोट्स बनाना है ताकि आपको एग्जाम टाइम हेल्पफुल मिले। जैसे मैं आपको दिखा दूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, उसको वीडियो भी बना दूंगा। अगला कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दो। हाँ मेरे दोस्त, सब्जेक्टिव पर हम क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर इसलिए बोल रहा हूँ कि देखना आप क्या होता है, जिससे आपको हिंदी में आप 50 में 50 आपको ऑब्जेक्टिव एक्यूरेट सही मार लोगे ना, तो 50 नंबर आपको एक्यूरेट आ गया। बट 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा, अगर नहीं भी अच्छा से आता होगा ना, तो इसको अगर रूल नियम अच्छा से लिख दोगे ना ब्लैक और ब्लू पेन से, तो आपको क्या हो जाएगा, 20 से 30 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। आपको 30 नंबर मिल जाएगा तो 80 नंबर तो आपको 100 आ गया। तो मैं वही बोलता हूँ कि आपको क्या करना है कि पर डे आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब आपको क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपको एग्जाम टाइम कोई दिक्कत नहीं हो, और जितना हो सके आपको उतना बेस्ट तरीका से रिवीजन करो और बेस्ट तरीका से पढ़ो ताकि आपको एग्जाम टाइम कोई दिक्कत नहीं हो सके। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको
बेस्ट तरीका क्या है कि आप म्यूजिक सुनते रहो, थोड़ा बहुत याद करते रहो। दूसरी बात, आप एग्जाम मान लीजिए कि आप याद कर रहे हो तो क्या करोगे, थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हो, 10 मिनट 5 मिनट। ऐसे नहीं मेरे दोस्त कि क्या मैं 5 घंटा लगातार पढ़ा तो 5 घंटा लगातार पढ़ा तो कोई रेस्ट नहीं मेरे दोस्त, मैं हर चीज़ काम को करता हूँ ना। तो पहले 1 घंटा काम को किया, फिर उसको 5 मिनट रेस्ट लिया, फिर दूसरे घंटा काम किया, फिर 10 मिनट, ऐसे करते करते तुमने क्या करो कि रेस्ट लो। देखो माइंड भी क्या होता है ना कि उसको रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लो, अब माइंड आपको नहीं सही काम करेगा ना तो आपको याद नहीं होगा, आपको रिमेंबर याद नहीं होगा। तो मैं वही बता रहा हूँ। चौथा बात कि रिवीजन पर डे आपको करना होगा। आप किसी भी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको मैथ है, आप मान लीजिए ईमानदारी से आपने देखना कि आप, जो मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से सुना कि मान लीजिए आप मैथ से हैं, ठीक है, आप मैथ से हैं तो आपको 3 घंटा या आवर्स खाली आपको मैथ में पर डे आपको रिवीजन पर देना होगा, पर डे आपको रिवीजन पर देना होगा। अगर नहीं दोगे ना रिवीजन पर डे तो आपको समझो कि मैथ में सोचे हो ना कि 95 प्लस 90 प्लस 85 प्लस आ जाएगा, तो नहीं आएगा मेरे दोस्त। मैं ऐसे नहीं मैथ में 90 प्लस स्कोर किया हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत टाइम दिया हूँ। ऐसे नहीं आप मैं टॉपर बना हुआ, ऐसे नहीं मैंने 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल अपना पहचान पहुँचा हूँ, उतना मैंने खुद मेहनत किया हूँ तब जाके वहाँ तक मैंने टॉपर तक पहुँचा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं टॉपर हैं, टॉपर बनाएंगे, ये हर वीडियो में लिखता हूँ क्योंकि मैंने उस लेवल तक पहुँच चुका हूँ मेरे दोस्त। पाँचवीं बात कि 8 से 10 आवर आपको स्टडी करना होगा पर डे। जैसे आपको 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटा तो आपने क्या किया कि मान लो कि ऑनलाइन क्लास किया, आपने 5 घंटा क्या किया कि ऑनलाइन क्लास किया, लेकिन 3 घंटा में स्टडी में नहीं होगा, आपने क्लास प्लस स्टडी 10 प्लस पढ़ाई करना होगा, 10 घंटा प्लस आपको पढ़ाई करना होगा, मतलब 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा इतना आपको पढ़ाई, ज़्यादा भी सीरियस पढ़ाई को नहीं लेना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपने अभी जितना, देखो मेरे दोस्त क्या होता है ना कि गांव देहात में क्या होता है कि क्लास 10th और 12th पर मार्कशीट पर देखा जाता है, यहाँ पे मार्कशीट पर देखा जाता है कि यार बच्चों की इतना बुझा रहा है, इतना आता है। मेरे दोस्त मार्कशीट नहीं देखा जाता है। मैं भी स्कूल टॉपर हूँ तो क्या उखाड़ लिया, कुछ उखाड़ चुका हूँ, नहीं उखाड़ चुका हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्त तुमने क्या अर्जित किया, क्या ज्ञान आपके पास है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, उस चीज़ को आपको देखना है कि मेरे पास इतना चाहिए। मान लो आपने करोड़पति इंसान हो, ठीक है, आपके पास 2 करोड़ रुपया है, तो क्या 2 करोड़ रुपया है आपने फ्री फोकट के इधर उड़ा रहे उधर और सब आपने उड़ा दिया, आपके पास पैसा रह नहीं रहा है, तो क्या आप अमीर इंसान हो? नहीं, मैं अमीर इंसान हूँ। आपको पैसे को कैसे खर्च करना है, कहाँ पे ज़्यादा खर्च करना है, कहाँ पे कम खर्च करना है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है कि देखना है। और एक बात हमेशा बताता हूँ कि हर बिहारी स्टूडेंट का क्या होता है कि मैथ स्ट्रॉन्ग होता है या फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है तो इसी पर ज़्यादा टाइम देता नहीं मेरे दोस्त। जो सब्जेक्ट आपको वीक है, आपको कमज़ोर है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, तभी जाके आपको बेस्ट रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। नहीं मेरे, अब बताओ एक में एग्जाम आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है 500 नंबर में, तो आपको टॉपर तक पहुंचना है तो आप एक सब्जेक्ट में 100 में 100 ला दिए, दूसरा में 100 में 70 आ गया तो टॉपर तक पहुंच सके नहीं पहुंच सकता। जैसे सब्जी बनता है उसमें हर मसाला को क्या किया जाता है, एक मतलब कि वैल्यू तक डाला जाता है, मतलब 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, कोई मसाला का ज़्यादा कम आती रहता है 10 ग्राम, तो हर मसाला को क्या किया जाता है, एक रेट डाला जाता है ताकि वो सब्जी आसानी से स्वादिष्ट लगे। इसी प्रकार से आपने टॉपर तक पहुंचने की गारंटी लिया है, आपने सोचा है कि यहाँ तक पहुंचेंगे, तो आपको हर सब्जेक्ट पर आपको क्या करना होगा, एक रेट समय देना होगा। हाँ, आपको जो सब्जेक्ट वीक होगा, कमज़ोर होगा, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपको मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उस पर थोड़ा भी कम टाइम दीजिएगा तो चलेगा मेरे दोस्त। तो बस मैं यही तक आपको बता रहा था कि आपने ईमानदारी से मेहनत करना, और किसी भी दिक्कत होगा आप इस भैया के कमेंट में जाकर कमेंट करना, मैं आपको पूरा सजेशन दूंगा। बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।